श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। 22वां अध्याय। विष्णुदास और चोल नृप कीनी शक्ति भक्ति वैकुंठ को प्रस्थान कर देखी व्रत की शक्ति। गण बोले, एक समय विष्णुदास नृत्य कर्म कर रहा था। इसी बीच उसका बनाया हुआ भोजन कोई मनुष्य छिपकर चुरा ले गया। भोजन वहां न देखकर दोबारा भोजन बनाने में देरी होने की आशंका से सायंकाल की पूजा में विघ्न हो गया। उसने भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर रसोई तैयार कर भगवान के भोग की तैयारी की, परंतु भोजन को कोई फिर चुरा कर ले गया। इसी प्रकार 7 दिन तक उसको कोई चुरा कर ले जाता था। वह विस्मय करता हुआ अपने मन में विचारने लगा कि यह सन्यासी का स्थान है, इसका त्याग तो करूंगा नहीं, किंतु रसोई बनाऊं तो सायंकाल की पूजा कैसे हो। पाक बताकर बिना भगवान के भोग धरे भोजन करना वैष्णवों को भी उचित नहीं। मैं भी 7 दिन से उपवास व्रती हूँ, अतः आज पाक की रक्षा करूंगा। इस प्रकार रसोई बनाकर यह छिप रहा। इतने में देखता है कि पाक चुराने एक चंडाल आया है, जो भूख से थका हुआ है और जिसने तन पर केवल चर्म ही शेष है। उसको देखकर ब्राह्मण दुखी हुआ। उस भोजन ले जाते देख ब्राह्मण बोला, ठहर जा, सूखी क्यों खाता है, घी भी ले जा और चुपड़ के खाना। ऐसा कहते हुए भागकर आते ब्राह्मण को देख डर चंडाल दौड़ा और रास्ते में गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई। वह ब्राह्मण मूर्छित चंडाल की अपने वस्त्र से हवा करने लगा। जब चंडाल उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने उसे शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के रूप में देखा। पीताम्बरधारी 4 भुजाओं से युक्त, छाती में लक्ष्मी का चिन्ह, किरकिट पहने हुए और अलसी के फूल के समान प्रकाशमान कौस्तुभ मणि सहित उसे देखा। सात्विक भावों से युक्त वह ब्राह्मण उनको देखकर स्तुति और नमस्कार करना चाहता था। तभी इंद्रादिक देवता वहां आए। गंधर्व और अप्सराएं नाचने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमान और ऋषि गणों से भर गया। गीत और बाजों का शब्द होने लगा। फिर विष्णु भगवान सात्विक व्रतों वाले अपने भगवान भक्त को आलिंगन कर और अपना स्वरूप देकर बैकुंठ को ले गए। सुंदर विमान बैठे विष्णु के समीप जाते हुए विष्णु को दीक्षा युक्त चोला राजा ने भी देखा। उसको वैकुंठ लोक को जाते हुए देखकर अपने गुरु मृदुल को बुलाकर चोल बोला, जिनकी स्पर्धा से मैंने यह दानिक किया, वह ब्राह्मण विष्णु रूप धारण करके वैकुंठ को चाह रहा है। विष्णुदास की भक्ति से भगवान को दर्शन दिया, इसलिए दान यज्ञ से भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते, वह भक्ति से प्रसन्न प्रतीत होते हैं। गण बोले, तब राजा ने अपनी भांजा गद्दी पर बैठाया। वह बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा में रहता। इसी से उसके कोई पुत्र नहीं था। इससे अब उसके देश में भांजा सही राज अधिकार होते चला गया। चोल अपनी यज्ञशाला में जाकर अग्नि को आगे स्थित होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु, मुझको वाणी और कर्म से स्थित भक्ति दो। यह कहकर सबको देखते देखते अग्नि में कूद पड़ा। मृदुलगल ने क्रोध से अपनी शिखा उखाड़कर उस अग्नि में डाल दी। इसी से उसके गोत्र में मृदुगल शिखाहीन होते हैं। तब अग्नि में प्रकट हुए भक्त वत्सल्य भगवान ने अपने उसको आलिंगन करके श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिया और अपना स्वरूप देकर उसको सब देवताओं समेत बैकुंठ को प्रस्थान किया। इस प्रकार जो विष्णुदास है वह पुण्यशील हो गया और जो चोलराज वह सुशील हो गया। यह समान रूप वाले दोनों भगवान के द्वारपाल बन गए। इसी प्रकार 22वां अध्याय समाप्त होता है। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।